सब बच्चे बड़े सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र आचार्य की। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी जीवों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी बच्चों को, बड़ों को, अध्यापकों को, अभिभावकों को एवं सभी आगंतुक अतिथियों को सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जिड़ंदो। हम सभी लोग प्रातःकाल की इस शुभ वेला में सुनपुरा ग्राम के जिन मंदिर के शुभ प्रांगण में शांतिनाथ भगवान की अनंत भक्ति करने के उपरांत स्वाध्याय के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे भी प्रतिदिन स्वाध्याय में आ रहे हैं। कुछ बच्चे तो बहुत रुचि के साथ में एक एक बात को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। उनका पुण्य है, धीरे धीरे कर करके वे भी बहुत जल्द विद्वान भी बनेंगे और विद्वान होने के साथ साथ सम्यक चारित्र का भी यथा योग्य परिस्थिति में अनुपालन भी करेंगे। ऐसी हम सबकी यहाँ पर मंगल भावना है। आचार्य शुभ चंद्र आचार्य द्वारा कृत यह पांडव पुराण रूपी लघु ग्रंथ है। लघु भी नहीं है, मध्यम मान लीजिए। बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटी पतली सी पुस्तक भी नहीं है, ठीक ठीक। पहले आपको प्रद्युम्न चरित्र कुछ दिनों पहले पढ़ाया था, वो इससे लगभग आधा था। अब थोड़ा सा हम लोग सीख गए हैं, बड़े हो गए हैं एक ग्रंथ के बाद में, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा ग्रंथ यहाँ पर लिया गया है। नेमिनाथ भगवान जो 22वें तीर्थंकर थे, 22nd, उनके काल में यह घटना घटित हुई है कौरवों की और पांडवों की। महाभारत के रूप में वर्तमान समय में यह जगत में सुविख्यात कथा है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। हस्तिनापुर के ये लोग रहने वाले थे। श्री कृष्ण जी भी उसी समय थे। कहीं कहीं उल्लेख आता है, अपने ग्रंथों में तो नहीं आता, कि श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी थे। उन्होंने उस समय गीता के उपदेश दिए, भगवत गीता के। वर्तमान समय में कई मत में वह भगवत गीता बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कहीं कहीं ये भी उल्लेख आ जाता है कि यदि भगवत गीता वास्तव में श्री कृष्ण ने वहीं युद्ध के दौरान कही है, तो हो सकता है कि नेमिनाथ भगवान, क्योंकि उनके भ्राता थे, समकालीन थे, ये हो सकता है कि उनके उपदेशों को ग्रहण कर करके उन्होंने वह कथा, वह भगवत गीता कही हो। परंतु एज इट इज संस्कृत भाषा में उसका आज होना थोड़ा सा डाउट करता है, क्योंकि नेमिनाथ भगवान का जो काल है उस समय लेखनी का प्रारंभ नहीं हुआ था। सुन रहे? क्यों? क्योंकि लोगों को सुनकर के ही बहुत जल्दी याद हो जाता था, मति श्रुत ज्ञान के कारण। उनका मति श्रुत ज्ञान हम लोगों से काफ़ी उत्कृष्ट था, काफ़ी अच्छा था। हम लोगों को सुनने के बाद कुछ समय में चीज़ें भूल जाती हैं, लिखना पड़ता है। पंचम काल में अवसर्पणी काल के प्रभाव से हम लोगों का ज्ञान याद करके, सुन के बिल्कुल एज इट इज उसको ग्रहण करने का नहीं रहा। स्मरण शक्ति थोड़ी सी धीरे धीरे कर करके क्षीण हो गई। आने वाले समय में भी जब तक ये पंचम काल लगभग 18,000 वर्ष का बचा है, धीरे धीरे करके सभी मनुष्यों की मेमोरी यानी कि
स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमतर होती जा रही है, आगे भी होती जा रही है। तो नेमिनाथ भगवान के काल में इस प्रकार से लिखने की प्रथा इसलिए प्रारंभ नहीं हुई थी क्योंकि जो बोला वो वैसे ही याद रह जाता है, इसलिए लेखनी कला का विकास नहीं हुआ था। तो इसीलिए थोड़ा सा डाउट आता है। पहले तो उस समय संस्कृत थी या नहीं थी, हो भी सकती है, हम कुछ कह नहीं सकते। परंतु अगर लिखी गई थी तो ओरिजिनल यानी कि मूल प्रति कहाँ है? मूल प्रति तो विलुप्त हो भी सकती है क्योंकि कई हजार साल हो गए, परंतु कागज का विकास भी नेमिनाथ भगवान के समय जरूरी नहीं है कि हुआ हो। हुआ भी होगा, परंतु इस प्रकार से ग्रंथों को लिखने की प्रथा जरूरी नहीं है कि प्रारंभ हुई होगी। कोई गारंटी नहीं है, हमें भी डाउट है, शंका है इस प्रकार की। क्योंकि जब हम प्रद्युम्न कुमार चरित्र पढ़ रहे थे तो उस समय एक जगह का प्रसंग आपको शायद याद हो, नारद मुनि ने रुक्मणी का चित्र बनाया था। तो इसका मतलब कागज या कोई भी ऐसी चीजें रहती होंगी या अपने विद्या थी उनको, तो नारद मुनि को तो उड़ते थे आकाश में, बहुत सारी विद्याएं थी, तो विद्या के माध्यम से उन्होंने कोई ऐसी रचना चित्रमयी की होगी, ये हो सकता है। परंतु लेखनी का कला का विकास हुआ था या नहीं हुआ था ऐसा कंफर्म नहीं है, क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व के जो भी प्रमाण अभी वर्तमान में उपलब्ध होते हैं वह शिलालेखों के माध्यम से मिलते हैं। पत्थरों पे लिखी हुई जो बातें हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक रहती हैं। जो भी संदेश हैं, जो भी ज्ञान स्वरूप बातें हैं, शिलालेख उनको बोलते हैं। चट्टानों पे लिखे मिलते हैं, मंदिरों में लिखी मिलती हैं, प्रशस्ति लिखी मिलती हैं, उसको खोद खोद करके कुरेदा जाता है। थोड़े बहुत मिट जाते हैं हजारों साल के कालांतर में, परंतु दोबारा से सफाई इत्यादि करके कुछ कुछ अंदाजा लग जाता है कि क्या लिखा गया। कागज वगैरह जो भी मिलते हैं वह अब तक षटखंडागम के रूप में ही सबसे प्राचीन बताया गया है, जो आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने दर्शन आचार्य से अध्ययन प्राप्त कर लिखा था, जो वर्तमान समय में कर्नाटक प्रांत में मूडबद्री में उसकी जो मूल प्रतिलिपि है वो है उपलब्ध है। हम जब 2 वर्ष पूर्व वहाँ गए थे, आचार्य प्रमुख सागर महाराज जी का सानिध्य था, तो बहुत सारी रत्नमयी प्रतिमाओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत सारे हस्तलिखित पांडुलिपियाँ वहाँ बहुत प्राचीन थीं। बहुत सिक्योरिटी है तगड़ी, कुछ भी लेकर के अंदर नहीं जा सकते, मोबाइल वगैरह कोई फ़ोटो वोटो नहीं खींच सकते। बहुत मुश्किलों से अंदर भट्टारक जी ने अनुमति दी थी और वहाँ फिर दिखाए गए थे, हमने भी उनके दर्शन किए हैं। ऐसे ही कोई घूमने जाए तो हर एक किसी को नहीं कराते, बहुत सिक्योरिटी के साथ में पूरी परमिशन लेने के बाद जब भट्टारक जी की अनुमति होती है, सब जांच पड़ताल कर लेते हैं कि कोई गलत व्यक्ति नहीं है, तब जा कर के उन हजारों वर्ष प्राचीन पांडुलिपियों के दर्शन मिलते हैं। परंतु वर्तमान में उनकी कॉपी हुई है, उनका अनुवाद किया गया है, ऐसे वह ग्रंथ उन लोगों के पास हमारे पूर्वाचार्यों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐसे पांडवों की कथा हम लोग संसार में प्रचलित अन्य कथाओं के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। आज उसकी सत्य कथा आप लोग सुनने जा रहे हैं। अभी तक हमने 3 दिन में भूमिका बनाई थी, किसने लिखा, कब लिखा, किसने छापा। फिर उसके बाद आचार्य शुभचंद्र महाराज ने जो बातें लिखी हैं उसको पढ़ा। ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले उन्होंने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया, आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया, शांतिनाथ भगवान को नमस्कार किया और वर्तमान शासन नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को भी नमस्कार किया है। उसके बाद
थोड़ा सा बताया कि किस प्रकार से वक्ता का लक्षण होता है, श्रोता का लक्षण होता है, लिखने वाले का लक्षण होता है। क्या क्या बातें ग्रंथ में आवश्यक है इनका भी उनको ज्ञान है। छंदों का भी ज्ञान है, उपसर्गों का भी ज्ञान है, प्रत्ययों का भी ज्ञान है, कविताओं यानी कि गद्य का भी ज्ञान है और पद्य का भी ज्ञान है ना। क्योंकि पहले के जो ग्रंथ लिखे जाते थे सूत्र फॉर्म में श्लोकों की तरीके से गद्य पद्य रूप लिखे जाते थे। गद्य माने फिल्म थोड़ी स्टोरी होती है, पद्य माने जो श्लोक होते हैं कविताओं के फॉर्म में, उसमें भी पूरे संदेश हो जाते हैं ना। फिल्मों में आप देखते हैं ना, बीच में अचानक से गाना आता है, उसमें भी एक स्टोरी छिपी होती है कई बार, तो पद्य कहलाते हैं। और गद्य जब सारांश पूरा लिखा जाता है, उसमें जब लय नहीं बनती है तो उसको कहते हैं गद्य। तो उनका भी पूरा ज्ञान होता है। छंदों का ज्ञान होता है कि किस प्रकार से अलग अलग भाषाओं में कौन से छंदों का प्रयोग किया जाना है। व्याकरण का पूरा ज्ञान होता है। जैसे हम लोगों को बोलते बोलते सुनते सुनते ज्ञान हो जाता है ना, वर्तमान क्या है तो है लगाया, भूतकाल क्या है तो था लगाया, भविष्य काल है तो होगा लगाया। एक वचन है तो सीधे सीधे उसका नाम लिखा, बहुवचन है तो उसमें आगे उस प्रकार से थोड़ा सा फेरबदल कर दिया। तो व्याकरण का भी पूरा ज्ञान होता है ऐसे पूर्वाचार्यों को। तो उनका यह ग्रंथ प्रतिदिन की भांति हम आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाने से पहले भैया जी कहें उससे पहले हमें याद है कि मंगलाचरण करेंगे। ठीक है, सब बच्चे हाथ जोड़ लेंगे और एक बार मिलकर के सब लोग मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। यहाँ हम हिंदी में रचित ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं। आचार्य महाराज शुभचंद्र जी ने ये हिंदी में नहीं लिखा है। इसकी हिंदी टीका किसने करी है? नंद लाल जी जैन विशाल। तो उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, उनको सादर जय जिनेन्द्र। हो सकता है वर्तमान में ये हैं या नहीं है, हमें ही जानकारी नहीं है ना, कि वर्तमान में जीवित हैं तो बहुत सादर जय जिनेन्द्र, नहीं है तो उनको बहुत बहुत हमारा नमन, जिनके माध्यम से पूर्वाचार्यों द्वारा कठिन भाषा में रचित, क्योंकि हमारे लिए पुरानी भाषा कठिन हो जाती है। जो भाषा आम प्रचलन में नहीं रहती, भले ही वह जनमानस की भाषा रही हो, बहुत सरल भाषा उस समय रही हो, परंतु ये क्या हो जाती, कठिन हो जाती है। अब आप इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ पे अंग्रेजी उनको बहुत ईजी है, उनके लिए, आपके लिए, उसके लिए पूरे स्कूल हैं, पढ़ाया जाता है, कितनी कठिन हो जाती है, क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं है। उन लोगों के लिए हिंदी कठिन हो जाती है। आप लोग अपने भारत देश में, दक्षिण भारत में जाएंगे तो अलग अलग प्रदेश हैं, कहीं मलयालम भाषा है, कहीं कन्नड़ भाषा है, कहीं तमिल भाषा है, कहीं तेलुगु भाषा है ना, कहीं मराठी भाषा है। तो हमारे लिए वह कठिन है, उनके लिए उनकी भाषा बहुत सरल और सुलभ है, उनके लिए हमारी भाषा कठिन है। तो इस कारण से वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में शुभचंद महाराज ने जो मूल ग्रंथ लिखा है, मूल प्रति लिखी है, उसको सरल भाषा में हम लोगों की भाषा में अनुवाद किया है। ऐसे नंदलाल जी विशारद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उनको भी हम लोग जय दू जड़ंदो जय जिनेन्द्र बोल करके इस ग्रंथ को आगे बढ़ा रहे हैं। तीन प्रकार से लक्षण यहाँ पर सुनने वालों के लिए महाराज श्री ने बताए हैं कि ग्रंथ में सुनने वाला कैसा हो, यानी कि ऑडियंस, जनता कैसी होनी चाहिए।
उसे देख करके उसको मन में सोच करके ग्रंथ लिखा जाता है। किस काल में लिखा जाना है, पढ़ने वाला सुनने वाला कौन सी जगह का है। अमेरिका में लिखेंगे तो हिंदी में लिखेंगे तो किसी के समझ में नहीं आएगा। अब हम गुजरात गए, वहाँ पर बहुत सारे अपने तीर्थ हैं, शत्रुंजय तीर्थ जहाँ से युधिष्ठिर भीम अर्जुन को मोक्ष हुआ, तो वहाँ पर जितने भी ग्रंथ प्राप्त होते हैं वो गुजराती में प्राप्त होते हैं। श्वेतांबर समाज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनकी जनसंख्या है, तो अधिकांशतः ग्रंथ उनकी लाइब्रेरी में हम गए थे, वहाँ पर शायद सूरत में थी या अहमदाबाद में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, तो अधिकांशतः ग्रंथ गुजरात में, गुजराती भाषा में। कर्नाटक क्षेत्र में जाते हैं तो अधिकांशतः कन्नड़ भाषा में है। तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिल भाषा में है। आचार्य कुंद स्वामी की मूल ग्रंथ तमिलनाडु में है। उस समय की लिखित की भाषा अलग होती है और बोली की भाषा अलग होती है। लिखित की जो भाषा होती है उसको बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं? लिपि। और बोली जो हम बोल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? भाषा। ये भी भेद होता है। प्राकृत जो भाषा है, प्राकृत लिपि नहीं है। क्या समझे? क्यों भैया जी? आपको वैसे शाम की कक्षा में इस हफ्ते प्राकृत का डिटेल में कोर्स प्रारंभ होगा। प्राकृत की कोई लिपि नहीं है अपनी, समझ रहे हैं? हिंदी की जो भाषा है, हिंदी लिपि नहीं है। मालूम है आपको ये बात? क्यों? पता है आप लोग हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, क्यों मैडम? हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि है देवनागरी। बोलो, देवनागरी। यानी कि क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ये सब कौन सी भाषा में है? ये सब भाषा हम जब बोल रहे हैं, च बोला तो क्या हो गया? हिंदी भाषा हो गई। लिखने की कला लिपि हो गई, वह देवनागरी है। तो इसी देवनागरी लिपि में गुजराती भाषा भी है, मराठी में भी यही देवनागरी अधिकांशतः प्रयोग में आती है, कुछ शब्दों को छोड़कर। नेपाल चले जाइए, वहां पर भी यही देवनागरी है। नेपाली भाषा है, लिपि देवनागरी है। ऐसे लगभग 50 भाषाएं देवनागरी लिपि में हैं। समझ रहे हैं? स्कूल में हो सकता है पढ़ाया गया हो, दोबारा से रिवीजन करा दे रहे हैं। तो वर्तमान में ये जो पांडव पुराण ग्रंथ है, भाषा हिंदी है। भाषा का मतलब जिस भाषा से उसका अर्थ आपको मिलेगा। समझ रहे हैं? आपका नाम क्या है? नीरज। नीरज शब्द का अर्थ इंग्लिश में मिलेगा या हिंदी में मिलेगा? बताइए, नीरज शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ, कमल का फूल। बहुत सुंदर, इनको पता है। तो ये कमल के फूल नीरज का पर्यायवाची है या कमल का पर्यायवाची नीरज है, ये किस भाषा के से आपको पता चला? हिंदी भाषा से। देवनागरी लिखने की लिपि थी, बोलने में हम पूछ रहे हैं। नीरज शब्द का अर्थ किससे पता चला? हिंदी भाषा से। ठीक है। अब किसी का नाम है फ्लावर, हिंदी में भी लिख सकते हैं। फ लिख दिया, ला लिख दिया, व लिख दिया, रा लिख दिया। तो फ्लावर शब्द का अर्थ अगर पूछा जाएगा तो किस भाषा से आएगा? इंग्लिश से आएगा, अंग्रेजी भाषा से आएगा। तो इसका मतलब जो फ्लावर भाषा है, कौन सी भाषा है? इंग्लिश की भाषा है, अंग्रेजी की भाषा है। उसको हिंदी में भी यानी कि देवनागरी में भी लिखा जा सकता है और उसको इंग्लिश की अपनी लिपि में भी, ABCD में भी लिखा जा सकता है। अभी हम फ्लावर शब्द बोल रहे थे, फूल तो हमें पता है, उसका अर्थ है। ठीक है। वो कौन सी भाषा से अर्थ निकाला? अंग्रेजी भाषा से अर्थ निकाला, हिंदी में ट्रांसलेट कर। तो ऐसी ही जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत की अपनी लिपि नहीं है, प्राकृत बोली की भाषा है, जनमानस की भाषा है। तो उसकी लिपि अगर कर्नाटक में जाएंगे तो कन्नड़ में मिलेगी। जैसे आपका नाम नीरज अगर इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भैया जी? NRR।
पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा? उसको नीरज ही पढ़ेगा ना। आई बात। हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ना के ऊपर मात्रा र और जा। पढ़ने वाला कैसे पढ़ेगा? तब भी नीरज पढ़ेगा। तो दोनों प्रकार से नीरज पढ़ेगा। तो ऐसे ही कन्नड़ में अगर प्राकृत भाषा का कोई ग्रंथ लिखा है, कोई प्रशस्ति लिखी है, तो पढ़ने वाला उसको जब उच्चारण करेगा तो प्राकृत की बात चल रही है ना, उसका अर्थ कहां से निकलेगा? प्राकृत से निकलेगा। लिखने की लिपि कन्नड़ का प्रयोग किया जाएगा। समझ रहे? नहीं आ रही बात समझ में? थोड़ा डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट नहीं है ना। तो प्राकृत की अपनी लिपि नहीं है, प्राकृत बोली की भाषा है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे हमने नेपाली का उदाहरण दिया, मराठी, गुजराती, बहुत सारी, और हिंदी भी बोली की भाषा है। कई भाषाएं ऐसी हैं जिनकी अपनी लिपि है ना, और अर्थ भी वहीं से पता करना पड़ेगा आपको। जैसे बंगला है, ब्राह्मी मात्र लिपि है। भैया जी ने बहुत अच्छा पूछा, ब्राह्मी क्या है? ब्राह्मी की कोई भाषा नहीं है। ब्राह्मी के आगे क्या लिखा होता है? ब्राह्मी लिपि। प्राकृत के आगे क्या लिखा होता है? प्राकृत भाषा। हिंदी के आगे क्या लिखा होता है? हिंदी भाषा। हिंदी के आगे कभी भी लिपि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भी गूढ़ रहस्य हैं व्याकरण के। धीरे धीरे आपको इन ग्रंथों में सब चीजें सीखने को मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं फिर भी भूल जाते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत सारी विषय वस्तु नहीं पढ़ाई जाती है। हमने भी कहाँ से सीखा? ये ग्रंथों से धीरे धीरे सीखा है, वही आपको बता रहे। कन्नड़ की अपनी लिपि भी है और कन्नड़ की अपनी भाषा भी है। पश्चिम बंगाल जाएंगे तो बंगला उनकी लिपि भी है और बंगाली भाषा भी है, सेम है। उसी से उसका अर्थ उन्हें प्राप्त होगा, अलग लिपि होगी, है ना। राजस्थान में यही देवनागरी लिपि चलेगी, उनके शब्दों का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। बिहार में जाएंगे यही देवनागरी लिपि चलेगी, लेकिन समझ में नहीं आएगा। उड़ीसा में जाएंगे तो उनकी उड़िया है, उनकी अपनी लिपि चलेगी। तो ऐसे ही है ग्रंथ, जिस भी लिपि में लिखा गया होगा उसको समझ करके आज पंडित श्री विशारद जी जो है, नंदलाल जी, उन्होंने अर्थ किया गया हो। तो इसलिए लिपि भी समझनी पड़ती है पूर्वाचार्यों को, किस भाषा में लिखा है वह भी उसका अनुवाद भी करना पड़ता है। बहुत मेहनत का काम होता है, आसान काम नहीं है। चेन चलती है, बूढ़े लोगों से, वृद्ध लोगों से, ज्ञानी लोगों से पूछते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो ब्राह्मी लिपि में भी बहुत सारे अपने को ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। आचार्य विद्यानंद मुनि जी ने ब्राह्मी लिपि को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत प्रयास किया है। हमने भी मुनि श्री हनुमान सागर महाराज जी की बहुत कृपा रही है, उन्होंने हमें कई माह तक ब्राह्मी लिपि सिखाई, बिठा बिठा करके पढ़े हम। फिर हमने कक्षाएं भी लगाई हैं ब्राह्मी लिपि की। आपके लिए भी एक बार पुनः अच्छे से यहाँ पर कक्षाएं लगाएंगे, प्राकृत के बाद ब्राह्मी की भी लगाएंगे। चलिए, तो क्या लक्षण बताएं आचार्य सुखचंद महाराज ने? 3 प्रकार से लक्षण होते हैं। किसके? वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, और कथा कैसी होनी चाहिए। बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। वक्ता माने लिखने वाला, या जिसको, जैसे हम बैठे हैं यहाँ पर वाचन कर रहे हैं उस ग्रंथ का, तो हमारे अंदर भी ये लक्षण होने चाहिए और लिखने वाले में भी ये लक्षण होने चाहिए। तभी उसकी बात का पता चलेगा कि वजन कितना है, प्रमाण है कि नहीं है। वह स्वयं उसको पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ऐसी हवा में बातें कर रहा है। अरे वो तो लेक्चर देने के लिए था। इसीलिए यहाँ पर सुनपुरा में हम सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणा देते हैं कि भैया हमें ज़्यादा विद्वान नहीं चाहिए, हमें एक लाइन जिसने बोली उसका पालन करने वाला चाहिए। बहुत मुश्किल हो गया मिलना। कई बार आ जाते हैं ऐसे शिक्षक वगैरह भी जो छोटी छोटी सी बातों में, चाहे मजाक में या ऐसे टाइम पास के लिए, असत्य बोल देते हैं और तुरंत पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। फिर हमें लगता है कि भाई आप शिक्षक हो, आप पढ़ा रहे हो, तो आपको बहुत ज़रूरी जब हो तब किसी कारण से गृहस्थ में हो, आप शिक्षक हो, तो इसलिए हो सकता है असत्य बोलना पड़ जाता है कई कारणों से, डर के कारण से। लेकिन उसके लिए बार बार उसकी आदत मत डालो। अगर बोल दिया है तो प्रायश्चित लो,
उसके लिए क्षमा मांगो कि गलती हो गई है। असत्य के पीछे पड़ करके जबरदस्ती उसको सत्य बताने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए अगर गलती हो गई है। तो शिक्षक के लक्षण हैं, क्योंकि वो पढ़ा रहा है, बच्चों को शिक्षा दे रहा है, तो बच्चे जैसे शिक्षक का आचरण होगा वह सीखेंगे। शिक्षक जैसे प्रवचन देगा वह तो आधे घंटे सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। तो शिक्षक बनना आसान नहीं है। ऐसे ही ग्रंथ को लिखने वाला आसान नहीं है, ग्रंथ को पढ़ने वाला भी आसान नहीं है। वक्ता उसे कहते हैं जो उपदेश देता हो, चाहे लिख कर दे या बोल करके दे, प्रवचन दे, बताए दूसरे लोग। होता है ना आजकल व्हाट्सएप पे कई लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं कि डेली एक आज का विचार भेज देंगे, एक बना करके पोस्टर। जो भेजने वाला है अब तक मान लीजिए 1 महीने में 30 और 3 महीने में 100 से ऊपर भेज दिए। अगर उनमें से एक भी प्रवचन को स्वयं अमल कर ले, कितने सारे लोग हैं जो एडमिन बन करके मेल भेजते रहते हैं और प्रवचन देते रहते हैं पोस्टर। एक भी व्यक्ति उन 100 या एक प्रवचन को स्वयं अमल कर ले तो उसको फिर आगे ये संसार के चक्करों में पड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दूसरों को प्रवचन देता है। पूछो भैया आपने अमल किया जो आपने आज हमें विचार भेजा, प्रवचन दिया? नहीं, पीछे से आया था, आगे फॉरवर्ड कर दिया। उसका क्या तात्पर्य है? एक कान से सुना था और दूसरे कान से आगे वाले के लिए पास ऑन कर दिया। हमारे लिए थोड़ी था, हमें अच्छा लगा, हमारे पास आया, आपको दे दिया, आप ग्रहण कर लो, हमें नहीं करना। हम तो रोज रोज जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वैसे ही बने रहेंगे। बहुत आते हैं ऐसे ज्ञान। तो अगर आपके दिल को छू जाएं, आपके मन को स्पर्श कर जाएं, तो आप आगे बढ़ाने से पहले ये तनिक विचार कर लेना। आगे तब बढ़ाना उस विचार को जब स्वयं अमल कर लो। उसके बाद आगे प्रवचन देना, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे धर्म सभाओं के माध्यम से, चाहे विद्यालयों के माध्यम से, या फिर अपने परिवार में अपने पुत्र पुत्रियों को भी। तब आगे वो विचार देना जब आप स्वयं अमल करते हो। अन्यथा अपने स्वयं में सुधार करने का प्रयास करना। उसके बाद जब है आप पक्के हो जाओ कि मैंने उसको अमल कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसके बाद आगे देना। तो वक्ता का यहाँ पे लक्षण दिया है, वक्ता शुद्ध स्पष्ट बोलने वाला हो, यानी कि जो बात है उसको शुद्ध तरीके से बोले, स्पष्ट बोले, क्लियर बोले, कुछ छुपाए नहीं। दूसरा क्या लक्षण बताया? गंभीर हो, हर समय हंसी मजाक ना करता हो कि कुछ बोल दिया फिर कह दिया मैं तो मजाक कर रहा था, है ना, मुझे तो मजा आ रहा था। वक्ता के लक्षण नहीं है। यहां बैठे हैं, बोल रहे हैं, तो इस समय मजाक नहीं चलेगा। लिख रहे हैं ग्रंथ को, तो क्योंकि उस ग्रंथ से कोई भी अपने जीवन में सत्य या असत्य को ग्रहण कर सकता है, तो वहां पर बाद में ये नहीं कह सकता मैंने तो मजाक मजाक में आसमानी किताब लिख दी थी, है ना। बाद में जाकर के मेरा नाम होगा, यश होगा, लोगों को लुभाने के लिए नहीं लिखना है। जो सत्य बात है वही लिखनी, गंभीरता के साथ। बुद्धिमान होना चाहिए, यानी कि इंटेलिजेंट होना चाहिए। आगम के अनुसार अभिप्रायों को प्रकट करने वाला होना चाहिए। जैसी आगम में बातें लिखी हैं उनका वही अभिप्राय दे, उनका जो मतलब है उस अर्थ को अनर्थ नहीं करे। जो बात आचार्य शुभचंद्र कहना चाह रहे हैं वही बात विशारद जी ने उसका अनुवाद किया है। यह नहीं कि पुराना ग्रंथ कौन देखेगा, तो अपने मन से कुछ जोड़ दे। जो समझ में नहीं आया, जैसा उनको अच्छा लगा वो कैप्सूल ऊपर से डाल दें। अपने मन के स्वयं के विचारों को उसमें डालने वाला नहीं होना चाहिए। जो ग्रंथ यानी कि आगम में, जिनवाणी में जो पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ है, उनका जो अभिप्राय है वही सही सही बताने वाला होना चाहिए। उसके अलावा क्या गुण होने चाहिए? व्यवहार कुशल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोली कुछ और बाहर निकल के ही व्यवहार कुछ। यहां सुनाया, अरे क्रोध नहीं करना, अरे ये नहीं करना, बाहर निकलते ही जैसे माइक भी हिल गया, अरे कैमरामैन पे चढ़ गए, ऑडियंस पे चढ़ गए, या किसी अन्य व्यक्ति पे चढ़ गए, है ना। जिसके लिखा अगर उसने ठीक से अनुवादन नहीं किया तो उस पे इतना क्रोध दिखा दिया। भोजन करने गए तो चौका लगाने वाले पे चढ़ गए,
है ना, तो लोग कहेंगे बस ये प्रवचन देने वाले हैं, एक शब्द भी अमल नहीं करते हैं। तो इसलिए यह भी ध्यान रखना है कि जिसने लिखा है, जिसने पढ़ा है, वह व्यवहार कुशल हो, चतुर हो। चतुर का मतलब चालू से नहीं है, बेईमान से नहीं है। चतुर का मतलब, चतुर का मतलब सही क्या है गलत क्या है उसकी परीक्षा करने वाला। चाणक्य भी कोई चालू नहीं थे, चतुर थे, इंटेलिजेंट थे। ऐसे आप भी अपने घर में अपने काम में चतुर होते हैं, बेईमान नहीं है चतुर का मतलब। ध्यान दीजिएगा, शब्द का मतलब बहुत अलग अलग हो जाता है। कोई बोले चतुर माने चालाक है, बेईमान है, चीटर है, छल कपट करने वाला नहीं। चतुर का मतलब परीक्षा करने वाला हो। जीवन दर की कथा में भी हमने देखा था, जब चूरन की परीक्षा करनी थी कि किस दोनों बहनों में से किसका चूरन ज्यादा श्रेष्ठ है, तो चतुरता दिखाई थी, बदमाशी नहीं दिखाई थी कि जो मुझे ज्यादा पसंद है उसका चूरन अच्छा बता दूं। उसने क्या चतुरता दिखाई कि चूरन को मनुष्य लोग नहीं पहचान पाएंगे, चूरन को उड़ाऊंगा फूलों के आसपास, जो जो भंवरे होंगे जिसके चूरन पे ज्यादा बैठेंगे वह चूरन श्रेष्ठ होगा। तो ये बेईमानी नहीं है, चंट चालाकी नहीं है, ये क्या है, चतुरता है। शब्दों में कितना परिवर्तन आ जाता है। शास्त्रों का पूरा ज्ञान रखता हो, आधी बात पढ़ी और उससे अर्थ निकाल लिया, ऐसा नहीं होता। हमने भी जब तक अच्छे से 4-5 वर्ष लगा करके अध्ययन प्राप्त नहीं कर लिया, तब तक हमने प्रवचन देना बोलना नहीं शुरू किया। तत्वार सूत्र नामक जो पहली बार टीका लिखी ग्रंथ की, जब 4 वर्ष हो गए, कई ग्रंथ पढ़ लिए, सीखा, प्राकृत सीखी, संस्कृत सीखी, विद्वानों के पास जाकर, आचार्य महाराजों पे जाकर जब प्रॉपर कोर्स कर लिए, है ना, उसके बाद जाकर के लेखनी प्रारंभ करी। उसके बाद ही जा जाकर शिविर लगाना प्रारंभ किया, बोलना शुरू किया। अधूरे ज्ञान में, अभी भी बहुत अधूरा ज्ञान है, परंतु जो पढ़ा रहे हैं उसको धीरे धीरे अब सीखते जा रहे हैं, अपने ज्ञान में भी वृद्धि करते हुए जा रहे हैं। और जितना पूर्वाचार्यों का, पूर्व ग्रंथों का जो 5-6 वर्षों में पढ़ लिए, उनका जो ज्ञान है थोड़ा थोड़ा सा वह भी बांटते हुए जा रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े विद्वान हो गए, घमंड नहीं करना चाहिए। हमसे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं है ना। अगर ऐसी सोच रख ली, सीखने की अगर इच्छा शक्ति समाप्त कर दी, तो ज्ञान ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, कुछ ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाएगा और मद के, अहंकार के कारण से दुर्गति हो जाएगी। तो घमंड नहीं करना चाहिए, ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए, अपने आप को हमेशा छोटा मान करके हमेशा सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। यानी कि आगम का पूर्ण ज्ञान रखता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण ज्ञान तो देखो नहीं हो सकता, जो पढ़ा रहा है कम से कम उसका ज्ञान उसको होना चाहिए। क्रोधी ना हो, अभी हमने उदाहरण दिया था ना, क्यों? क्योंकि फिर कोई उसकी बात को मानेगा नहीं, कहेगा यार ये लिखता कुछ था और मैं उससे मिला हूं, ये बोलता कुछ है और बाहर निकल करके क्रोध कितना करता है, अरे पाखंडी है, इसका ग्रंथ मत पढ़ो। अमल तो कुछ करता नहीं है, बस इधर से लेता है उधर सरका देता है। जब तक वह क्रोध करता है उसका ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, उसके वचन नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि वो क्रोधवश, क्रोध के कारण से बाकी के पाप भी जुड़े हुए हैं। कषाय है क्रोध मान माया लोभ, सारी कषाय खट्टी चलती हैं। क्रोध है तो घमंड भी होगा, लोभ भी होगा, मायाचारी भी करेगा। ऐसे 5 पाप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हिंसाचारी है तो झूठ भी बोलेगा, वो सब जुड़े हुए लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है आपस में। तो क्रोध करेगा तो अन्य पाप भी करेगा ही करेगा। क्रोधी न हो, बहुत बड़ा लक्षण है संकल्प भैया जी आप सब लोगों के लिए, कि निमित्त मिलेगा क्रोध करने का, परंतु अगर आप शिक्षक हैं तो उसको संयम से रहना है, क्रोध नहीं करना है। कुछ भी हो जाए वहां से चले जाओ, अगर बार बार कोई चेता रहा है निकल लो, लेकिन अगर शिक्षक हो तो उसके लिए आपको अपनी गरिमा बना के रखनी। बच्चों पे क्रोधित नहीं होना है, बच्चों के अलावा आसपास भी किसी से भी क्रोधित नहीं होना है। शिक्षक अपने चरित्र से झलकना चाहिए। केवल जब क्लास पढ़ा रहा है, उसे 1 घंटे रिकॉर्ड कर लिया, आधे घंटे बच्चों को पढ़ा दिया, उससे वह योग्य शिक्षक नहीं है। जो पढ़ा रहा है उसका आचरण करने वाला मृदुल स्वभावी होना चाहिए,
किसी ने क्रोध कर लिया आपके ऊपर और आपने पलट करके उसको थप्पड़ मार दिया, आप में और उसमें फर्क क्या रह गया? दोनों उसी लेवल पे नीचे आ गए ना। तो इसलिए अपनी गरिमा, अपना पद बना के रखना है। इंद्रिय विजयी होना चाहिए, यानी कि अपनी पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए। कोई बहुत इच्छा कर रही है परंतु वक्ता के लिए जीभ ललचाली नहीं चाहिए। इधर प्रवचन दे रहे हैं, उधर समोसे कचौड़ी लग रहे हैं, जलेबी लग रही है, आय हाय कब खत्म करूं। रसना स्पर्श, रसना घ्राण, चक्षु कर्म, उस पर संयम करना चाहिए, है ना, बहुत जरूरी है, तभी तो आगे बढ़ेगा वो। आत्म संयमी होना चाहिए, आत्मा में संयमी होना चाहिए। पूरे लक्षण दिए बोलने वाले के लिए, हम जैसे लोगों के लिए और लिखने वालों के लिए। तब जा करके मंच पर बैठ करके बोलना चाहिए। 100% हम भी नहीं कर सकते, लेकिन अब पढ़ने के बाद प्रयास करेंगे। पहली बार पढ़ा है तो कोशिश करेंगे कि कल को हमारे अंदर भी ये सारी गलत आदतें नहीं आए। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत सारे लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते कि भैया हम नहीं कर पाएंगे, हम तो जैसे वैसे ठीक। कोशिश तो करो। आत्म संयमी होना चाहिए, शांति की मूर्ति होना चाहिए। कितनी सारी विशेषताएं बताई हैं। कुछ नहीं, किसी ने बोल दिया शांत, कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद। बुरे आदमी को भी, अच्छे आदमी को भी, कोई दिक्कत नहीं। सुंदर शरीर वाला होना चाहिए, ये भी एक लक्षण बता दिया। अब कोई कहेगा भाई ये तो भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में तो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा लोगों के प्रति आकर्षण होना चाहिए, बहुत ही कुरूप नहीं होना चाहिए। ये भी एक वक्ता का लक्षण है, क्योंकि जब वो धर्म करेगा ये सारे गुण होंगे तो ऑटोमेटिकली उसके नाम कर्म के कारण से उसको शरीर भी सुंदर, सुडौल, रोग रहित प्राप्त हुआ होगा। तत्वों का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। तत्व माने जो 7 तत्व हैं, हवाबाजी नहीं होनी चाहिए, उसका ज्ञान उसको होना चाहिए। क्योंकि बीच बीच में उल्लेख आएगा तो समझाएगा कैसे, जब पता ही नहीं होगा तो। अधूरे ज्ञान में नहीं पढ़ाना चाहिए। प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि उसकी बातों का लोगों को प्रभाव पड़े, चाहे लिखने की बातों का या बोलने की बातों का, किसी भी प्रकार से प्रभाव तो पड़े, तभी तो फायदा है वक्ता को कुछ। नहीं तो जब प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, जबरदस्ती गाड़ी खींच रहा है, रेंग रहा है, कहीं की बात को कहीं जोड़ दिया, तो फिल्मी स्टोरी तो चल जाएंगी, फिल्मी फूहड़ गाने तो चल जाएंगे, कोई उनका प्रभाव ही नहीं है। जो आजकल गाने आते हैं पूरे पूरे दिन कोई कह रहा है अरे मिलियन व्यू आ गए, ट्रिलियन बिलियन व्यू आ गए, कोई मतलब ही समझ में नहीं आता। हाउ हाउ करते हैं और म्यूजिक ढेढ़े ढेढ़े पीछे से बजाते हैं, कोई मतलब ही नहीं पता चलता है कि क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है, क्या कहना क्या चाह रहे हो भाई। फिर भी चले जा रहे हैं धक्के से, पब्लिक को हुआ हुआ करके एंटरटेनमेंट हो रहा है। चाहे अंग्रेजी के गाने हो, चाहे हिंदी के गाने हो, कुछ पता ही नहीं है कि क्या संदेश क्या देना चाह रहे हो उस गीत से, उस संगीत से, कुछ नहीं, बस टाइम पास है। तो ऐसा यहां पर जो ग्रंथों का है उसको नहीं होना चाहिए। बाकी जगत में मिलेंगे, उनकी बात नहीं कर रहे, इसीलिए उदाहरण दे दिया कि उनसे कोई मतलब नहीं है। कम से कम पुरानी फिल्मों में जो गीत होते थे, मतलब समझ में आता था कि क्या बोल रहा है हीरो, क्या कहना चाह रहा है ना। कहीं ना कहीं पेड़ पौधा का उदाहरण देगा, संसार के उदाहरण देगा, है। अभी तो पता ही नहीं चलता है कहना क्या चाह रहा है। जिनागम का प्रेमी हो, है ये तो है हमारे अंदर, हम प्रेमी हैं। जिनेंद्र भगवान द्वारा जो ग्रंथ रचित किए गए हैं उससे प्रेम करने वाला हो, यानी कि प्रेम का मतलब स्त्री पुरुष वाला प्रेम नहीं है यहाँ पर। प्रेम का मतलब जिससे आप जैसे प्रेम करते हैं ना, उसको चोट लग जाती है तो आपको दर्द होता है ना। अगर आप पत्नी से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, उनको कोई कष्ट पहुंचेगा, आपको कष्ट होगा, होगा नहीं होगा। अगर बच्चों को कष्ट हुआ, आपकी पत्नी को, माँ बाप को कष्ट होगा, प्रेम करते हैं, वात्सल्य रखते। तो जब जिनवाणी को कष्ट होता है, जब वो खंडहरों में पड़ी होती है, इधर उधर फटी कटी, तो अगर आपको कष्ट हो रहा है, उनमें जो शब्द लिखे हैं उनको आपको अमल करने का आपका मन कर रहा है, तो इसका मतलब आप जिनावम के प्रेमी। अन्यथा अरे पड़ी है ग्रंथ कहीं पर भी कूड़े कचरे में, कोई मतलब नहीं है। तो प्रेमी किस बात के, दिखावे के,
संकल्प भैया जी कितना अच्छा संरक्षण कर रहे हैं अभिषेक भैया जी मिलकर के पांडुलिपियों का। तो क्या तात्पर्य है, कैसे प्रतीत होता है, रिंकी मैडम भी कर रही हैं कि जिन आगम से प्रेम करते हैं इसीलिए उनका संरक्षण कर रहे हैं। जैसे कि आपके पुत्रों के साथ पुत्रियों के साथ जरा सी चोट लग जाती है तो आगे पीछे आंसू निकलने लगते हैं, यहाँ वहाँ हॉस्पिटल लेकर के भागते हैं, ऐसे ही जिन ग्रंथों को कोई कष्ट हो रहा है तो उनको हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, उनकी मलहम पट्टी कर रहे हैं, उनकी कॉपी कर रहे हैं। तो ये क्या है, क्या प्रदर्शित करता है कि जिन आगम से प्रेम है आप सबको, हम सबको ऐसा होना चाहिए। अगर उनको चूहे खा रहे हैं, है ना, दीमक लग रही है, कीड़े खा रहे हैं तो कष्ट होना चाहिए। तो यह प्रदर्शित करता है कि आप जिन आगम के प्रेमी हैं। जो स्वयं व्रती हो या व्रती पुरुषों द्वारा मान्य हो तब लिखेगा। ये आ गया ना निस्वार्थ भावना से करने वाला व्यक्ति, खुद व्रत लिए नहीं दूसरों को सरकारा है। कह दिया भैया जी, अभिषेक भैया जी कह दिया वक्ता कैसा होना चाहिए, व्रत लिया हुआ होना चाहिए, नहीं तो व्रत लेने का प्रयास कर रहा है, उस कारण से अन्य व्रतियों द्वारा मान्य है कि कोई बात नहीं अभी अभ्यास कर रहा है, तभी तो बोला जाएगा कि मानता है उनको, तभी तो उसके वचन में लोग श्रद्धान करेंगे। केवल खाली पीली नहीं, दूसरे आप मानो, आप मानो, आप ले लो व्रत, अपन नहीं, अभी अपना समय नहीं आया है, अभी तो बुढ़ापे में लेंगे, अगले जन्म में देखेंगे। खुद माने ही नहीं, मान लेता तो व्रत ले लेता ना, आगे बढ़ता ना, आगे बढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, 1% भी अमल में नहीं लाया। तो इसलिए आचार्य महाराज ने कह दिया जो वक्ता हो स्वयं भी व्रती होना चाहिए, अगर नहीं है किसी कारण से तो व्रतियों पुरुषों द्वारा मान्य हो। हाँ, उन्होंने स्टाम्प लगा दिया, हाँ इसकी बात ठीक है, अभी इस कारण से व्रत नहीं ले पाया है। जिसके विचारों को सुनकर लोग विरोध नहीं करते हो, यह भी लक्षण है। पता चला यहां विचार रख दिए और यहां नारेबाजी शुरू हो गई कि इन्हीं को पीट डालो, क्या बोल दिया इनने, ये तो उल्टा सीधा बोल रहे, भले ही सत्य बात बोल दी लेकिन समझा नहीं पाए ढंग से पब्लिक को। तो उससे क्या हुआ, ग्रंथों में आग लगा दी कि उनके द्वारा ग्रंथ को बैन कर दिया जाए, ये तो गलत ग्रंथ है, ये आदमी तो गलत आदमी है, ये भड़काता है पब्लिक को, मारो पीटो। यानी कि इतना प्रभावशाली हो कि अपनी बात को जितने वक्ता हैं उनको इतना समझा पाए कि भाई नारेबाजी नहीं हो जाए, विरोध नहीं हो पाए। ये भी वक्ता का लक्षण लिखा है। इसके माध्यम से सारे ग्रंथों को, सभी स्वाध्यायी लोगों के लिए इस पैराग्राफ में खाली इसी की बात नहीं करी है पांडव पुराण की, आचार्य महाराज ने संपूर्ण जगत में सभी वक्ताओं की बात करी गई है। जो भी वक्ता कुछ भी बोले तो पहले उसको अमल करे और ऐसे बोले कि सामने वाले आपको पीटने के लिए ना आ जाएं कि भगाओ यहां से, ये क्या बोल रहा है ना। तो उसके विचारों को सुनकर लोग विरोध ना करें। राजा लोग भी जिसे सम्मान दें, यानी कि अगर उस समय के राजा महाराजा हैं, कोई बड़े पद वाले राजनीति के लोग हैं, वह भी उसका विरोध ना करें, वह भी कहें हाँ अच्छा विद्वान है, अच्छा व्रती है, संत महापुरुष है, तब बोल रहा है, तब वह ग्रंथ लिख रहा है। राजा लोग भी उसे सम्मान दे, मान दे। जिसका ज्ञान बढ़ा चढ़ा हो, जो शास्त्र के समय अपनी अकाट्य युक्तियों द्वारा सभा को प्रभावित कर सके, यानी कभी शास्त्रार्थ हो जाए, अकाट्य माने जिसको काटा ना जा सके, कभी आ जाए अरे ये तो बकवास करता है, कहां जैनागम में कह रहा युधिष्ठिर भीम अर्जुन को मोक्ष हुआ, हम तो मना कर रहे हैं, हमारे पास भी प्रमाण है। तो जब कभी शास्त्रार्थ हो तो ऐसी युक्तियां प्रस्तुत करे कि उसकी युक्तियों को काटा नहीं जा सके, दूसरा आदमी हार मान करके चला जाए। ये भी वक्ता में लक्षण होना चाहिए, अकेले में नहीं। अकेले में तो कुछ भी बोल ले अपने घर में, और जब कोई दूसरा आ जाए भाग जाए, नहीं भैया कौन पंगे लेगा, इसका प्रमाण ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर निंदा से रहित हो, यह भी बहुत बड़ा गुण है। खाली पीली जबरदस्ती बस दूसरों की निंदा और आत्म प्रशंसा नहीं, मैं बढ़िया हूं, अरे तुम बेकार, सारे दूसरे विद्वान बेकार, सब महाराज बेकार, सब शास्त्र को लिखने वाले बेकार, महावीर भगवान बेकार, मैं गजब का विद्वान हूं और दूसरे मेरे को ही सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है, बाकी सब तो खाली पीली उन्होंने टाइम पास के लिए लिखा होगा।
शील आदि गुणों से भूषित हो, यानी कि स्वयं भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, विवाहित हो, गृहस्थ जीवन में अगर अणुव्रत लिए हैं तो अपनी स्त्री में संतोष करने वाला हो। कोई स्त्री अगर ग्रंथ लिख रही है, कोई आर्यका माता जी हैं वह लिख रही हैं, या कुछ अणुव्रतों को ग्रहण करने वाली स्त्री लिख रही है, तो अपने पुरुष के अतिरिक्त इधर उधर चक्करबाजी में नहीं पड़ती हो। तभी तो पढ़ा पाएगी, तभी तो लिख पाएगी, क्योंकि खुद तो इधर उधर दिमाग चल रहा है, यहाँ वहाँ सब जगह आकर्षण है। क्या लिखोगे, क्या समझाओगे? वैसी बातें लिख दोगे, फिल्मी कहानियां हैं, अपने मन में लिख दोगे सारी चीजें कि अरे सब चलता है इस काल की अपेक्षा से। तो इसलिए स्वयं भी शील आदि गुणों से भूषित होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही उत्तम वक्ता कहा जा सकता है। बहुत गंभीर बातें यहाँ पे लिखी, अन्यथा वह न पढ़ाए ग्रंथ को न लिखे, पहले पीछे हट जाए अगर उसमें ये गुण नहीं है। दूसरा, ये तो हमने अपने बारे में बता दिए भाई साहब, अब आपके बारे में। दूसरा, श्रोता, सुनने वाला कैसा हो, जिसको सुनाया जाए या जिसके लिए वह ग्रंथ लिखा जाए। ठीक है ना? श्रोता माने जो अपने कान का प्रयोग करे। सब बच्चों के लिए बात हो रही है, सब बड़ों के लिए, सबके लिए बात हो रही है। जो वीडियो से सुनेंगे वो भी ध्यान से सुने, तब जाकर रिकॉर्डिंग रोज रोज सुने जब उनमें लक्षण हो, नहीं तो प्रयास करें धीरे धीरे करके इन लक्षणों को प्राप्त करने के। श्रोता उसे कहते हैं जो उपदेश सुनता हो। जबरदस्ती मम्मी ने मार करके बिठा दिया तो ना बैठे, अपने मन से सुने, है ना? पैसे मिल रहे हैं भीड़ में बैठने के लिए, 500 रुपए की टिकट ली है तो इसलिए बैठना है। टिकट नहीं लिए, उल्टा है, जो वक्ता है उसने 500 रुपए बांटे हैं कि भाई मुझे भीड़ दिखानी है रैली में। रैली ऐसी ही लगती है, जितनी भी बड़े बड़े नेताओं की रैलियां लगती हैं। पहले 100 बटते थे, अब 500 के साथ में खाना, टी शर्ट, टोपी, आना जाना वो मिलता है, इसलिए लाखों की भीड़ दिखती है। तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता है नेताजी क्या बोल करके चले गए। इन ग्रंथों के लिए आपको टिकट लेकर के नहीं बैठना, पैसे लेकर के नहीं बैठना है। यहाँ किसी को पैसे तो नहीं मिले बेटा? ऐसा तो नहीं है ना? जबरदस्ती तो नहीं बैठे ना कि भैया जी नहीं तो कहेंगे बैठना है। मैडम जी तो जबरदस्ती बैठी हैं, उनका तो मालूम है हमें क्योंकि उनके साथ तो अपना अनुबंध हो रखा है, बैठना पड़ेगा, एग्रीमेंट है, इसलिए नहीं बैठोगे तो हम भी चले जाएंगे। तो इसलिए जबरदस्ती हम नहीं बिठाते, मजाक कर रहे हैं, पहले बता दिया। ठीक है, जिसको अपनी इच्छा से स्वेच्छा से बैठना है वही बैठेंगे। यही श्रोता का लक्षण है, जो उपदेश सुनता है और स्वेच्छा से सुनता है, जबरदस्ती मार पिटाई करके नहीं बिठाया गया होता है। इसमें वही श्रेष्ठ होता है। अब अपने लक्षण सुन लीजिए। सुनने वाला कौन ग्रहण कर पाएगा? जो शीलवान हो। यानी यहां सुन कुछ रहा है, दिमाग में चल रहा है भीड़ में कौन सी लड़की अच्छी है, अच्छा मंदिर में बैठा है प्रवचन सुन रहा है, और कोई लड़की बैठी, अरे बाहर जाकर इसके सेट करूंगी, बड़ा अच्छा है। ऐसा नहीं चरित्र होना चाहिए, है ना? शीलवान होना चाहिए, सम्यक्ति होना चाहिए, यानी कि सम्यक दर्शन वाला होना चाहिए, श्रद्धान करने वाला होना चाहिए उन बातों पर। ऐसा ही नहीं कि अरे यार बाद में इनको निपटूंगा, ये सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं और इसलिए आकर के बैठ गया है कि इनका विरोध कैसे करूं, इनकी कमियां कैसे निकालूं। सुंदर शरीर वाला होना चाहिए। श्रोता भी थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, दाता होना चाहिए, यानी कि श्रोता बनने के साथ में वह दान देने वाला हो, जितना भी यथा योग्य उसकी श्रद्धा है, क्षमता है। जब जरूरत पड़ेगी वो इन ग्रंथों को पढ़ करके गृहस्थ जीवन में, क्योंकि श्रोता तो कुछ ना कुछ अपना अंश जीव जंतुओं की रक्षा में, ज्ञान के दान में, यानी कि दाता का मतलब जो सुनेगा उसको भी आगे उसी रूप में देगा। पहले ग्रहण करेगा फिर आगे देगा। खाली धन के दान की बात नहीं हो रही है, औषधि का दान, ज्ञान का दान, अभय का दान, लोगों की जान बचाने का, आहार का दान, योग्य पात्र देख करके, उत्तम मध्यम जघन्य, उस प्रकार से वह श्रोता को दाता, क्योंकि उसने ग्रहण किया, खाली सुन रहा है और अमल में ही नहीं ला रहा, तो फायदा क्या है? अमल में उसको लाना चाहिए, दाता बन जाना चाहिए और भोक्ता भी होना चाहिए, यानी कि ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए। जब प्रवचन दिया जा रहा है तो सुन करके ग्रहण भी करे, तभी तो भोक्ता कहलाएगा और दाता आगे उसको देगा। व्हाट्सएप की तरह वाला दाता नहीं होना चाहिए, बस फॉरवर्ड कर दिया उठा करके, लिया
आगे भेज दिया। ऐसा नहीं, पहले ग्रहण करे, इसलिए भोक्ता भी लिखा, खाली दाता पे नहीं छोड़ दिया कि लिया मतलब दाता यानी कि सुना, आगे भेज दिया। ग्रंथ गिफ्ट में लिया, महाराज जी ने ग्रंथ दिया, अरे अपने पास पढ़ने का टाइम नहीं है, आगे सरका दो, तुम पढ़ लेना यार। तो किस लिए महाराज जी ने ग्रंथ दिया था कि पहले बेटा खुद पढ़ियो और अमल में करे, तो उस योग्य पात्र देख करके कि जो इस ग्रंथ को ग्रहण कर पाए उसको आगे दियो। ये नहीं अरे इतना मोटा है, अपन विनय नहीं कर पाएंगे, हमारे पास रखने की जगह नहीं है, हम तो बहुत अत्याचारी व्यक्ति हैं, रोज शराब पीते हैं, रोज गलत काम करते हैं, ये तो बड़ा अच्छा पूजनीय ग्रंथ है, इसको वैसे ही इसकी कॉप खोला ही नहीं, बंद की बंद, एज इट इज किसी विद्वान ने महाराज जी ने दिया और आदमी देख करके वहीं की वहीं सरका दिया। गिफ्ट मिलते हैं ना, शादियों में गिफ्ट मिला, बर्थडे पे गिफ्ट मिला, पैक की पैक रखा और कहीं और किसी की बर्थडे पर सरका दिया। तो यहां पर ऐसे गिफ्ट की बात नहीं हो रही है, बेटा पहले ग्रहण करो, भोक्ता बनो और उसके बाद आगे उस ज्ञान के दान को आगे दो। ये श्रोताओं के लक्षण चल रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। स्वयं व्रतों को धारण करने वाला होना चाहिए, जैसे वक्ता भी व्रतों को धारण कर रहा था ना, तो बेटा तुम भी करोगे। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं करना है, बस सुन रहे खाली पीली सुबह से शाम तक, और अरे अगर नहीं कर पाया है तो भाव होने चाहिए कि आज नहीं तो कल हमारा नंबर भी आएगा। श्रोता भी सुनो मैडम, श्रोता के लिए भी लिखा है व्रतों को धारण करे, यहां नहीं लिखा करना पहले से चाहिए, शब्द में फर्क है। वहां वक्ता के लिए लिख दिया कि पहले से स्वयं व्रती हो, है ना, और यहां क्या लिखा, स्वयं व्रतों को धारण करे, करे और करता हो, फर्क आ गया ना। वक्ता तब बनेगा जब कर ले, और श्रोता बन सकता है जब करने की इच्छा करे, सुनने के बाद आज नहीं तो कल मेरी इच्छा है कि मैं व्रतों को धारण करूंगा, तथा धर्मात्मा व्यक्तियों को आश्रय देने वाला हो। सुनने के बाद ऐसा ही नहीं है कि भाई बाहर जाके गलत काम करूंगा, कोई भी धर्मात्मा है, कोई श्रेष्ठी जन है, कोई मुनि महाराज आपके नगर में आ गए, कोई व्रती आ गया तो उनको आश्रय देगा, उनको बिठाएगा, उनके चौके लगाएगा, उनको मंदिर जी में स्थान देगा, उन्हें चौकी वगैरह पढ़ने के लिए देगा, उनके लिए माइक वाइक का इंतजाम करेगा। करा ना आप लोगों ने, हम तो आकर के बैठ जाते हैं, आप लोग लगाते हो, किताब भी मिलती है यहीं पे रखी हुई। तो ये सब अच्छे लक्षण हैं कि जो आपको पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके लिए इंतजाम करें। तो ये श्रावक के लक्षण बताएं, श्रोता के लक्षण, कि धर्मात्मा व्यक्तियों को आश्रय दे, उन्हें जगह दे रुकने की, पढ़ाने की, पूर्ण अंग वाला हो, यानी कि अब कान ही नहीं है तो सुनेगा कैसे, आंख ही नहीं है तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, कम से कम चांसेस है, वो एक एक्सेप्शन हो सकता है कभी कभी, परंतु वह विकलांग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका फिर विश्वास नहीं बन पाएगा, वो अर्थ का अनर्थ कर देगा, आधा ग्रहण कर पाएगा, पूरी तरह से वह उन बातों को ग्रहण संपूर्ण अवस्था में नहीं कर पाएगा। एक्सेप्शन हो सकते हैं किसी किसी जीव के कि उसका विवेक इतना ज़्यादा है, विकलांगता के बाद भी बहुत ध्यान से वो सुन रहा है और अमल कर पा रहा है। एक्सेप्शन तो सब जगह है, सुंदर शरीर वाले का भी अगर कोई कुरूप है तो उसकी ऐसी नहीं है कि भगा देंगे, एंट्री नहीं है, एक्सेप्शन हो सकता है। ठीक है, उदार होना चाहिए, क्या समझे, उदार हृदय वाला होना चाहिए, यानी कि क्षमा धर्म उसके अंदर होना चाहिए, मार पिटाई करने वाला नहीं होना चाहिए। उदार जानते हैं ना, उदार क्या होता है, उदारता होती है क्षमा करना, उदारता दिखाना, है ना, और दिलेर, दिलेर तो अलग चीज हो गई, उदारता है क्षमा। हे उपादेय का ज्ञान रखता हो, यानी कि क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है इसका उसे विवेक होना चाहिए। हे उपादेय, सेवा शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण एवं स्मरण इनमें पूर्ण प्रवीण हो। सेवा भी करनी आनी चाहिए धर्मात्मा जीवों की, शुश्रूषा भी करनी आनी चाहिए, श्रवण यानी कि सुने ध्यान से, ये नहीं कि वह बैठे हैं ध्यान कहीं और है, घर पे चल रहा है दिमाग, खाना बनाने में चल रहा है, पैसा इकट्ठा करने में चल रहा है, जहां बैठे एकाग्र चित्त होकर के सुने। ग्रहण भी करें, ग्रहण धारण यानी कि यही जो बात बताई थी, ग्रहण करें पहले, और स्मरण,
थोड़ा बहुत स्मरण, अब बोला 10 मिनट बाद ही भूल गए, पूरा 1 घंटा बैठे भी रहे, थोड़ी बहुत स्मरण शक्ति भी उसमें होनी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे श्रुत ज्ञान बढ़ता जाएगा, स्मरण शक्ति बढ़ती जाएगी अपने आप। पहले हमें याद नहीं होता था, बहुत रटते थे जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते थे, सीए की पढ़ाई करते थे, पेपर दिया अगले दिन भूल जाते थे, 1 दिन पहले का पढ़ा हुआ ही बस याद रहता था, रटे जा रहे एक एक चीज़ को 10-10 बार कोड वर्ड बना के तो याद रहता था। अब जब से 5-6 वर्षों से पढ़ना शुरू किया है ना, तो स्वतः बता रहे हैं अपने अनुभव से कि बहुत जल्दी चीज़ें याद होती हैं। उसको रिवाइज कराते हैं तो और ज़्यादा अच्छी याद हो जाती है, उसको बोलते हैं तो और पक्की हो जाती है। पहले स्मरण शक्ति, जबकि आयु पहले कम थी तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, अब बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है, 40 क्यों होने वाले हैं, फिर भी स्मरण शक्ति हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, जब से इन ग्रंथों का आश्रय लिया है तो फालतू का ज्ञान छूटता जा रहा है, सांसारिक ज्ञान, और सत्य ज्ञान प्राप्त होता जा रहा है। तो स्मरण शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में इसी प्रकार से विकल्प लगा रहा मन का तो बढ़ेगी। तो बच्चों को इसलिए जिनवाणी की स्तुति कराइए, धीरे धीरे धर्म ध्यान कराइए, मेडिटेशन के रूप में आत्मा का ध्यान कराइए, 3 लोक का ध्यान कराइए, तो बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, ग्रास्पिंग पावर, ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाएगी। 1 बार पढ़ेंगे उसे याद हो जाएगा, 100 बार पढ़ने में समय खराब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वेस्ट नहीं जाएगा ये धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कि हम इधर टाइम क्यों खराब करें, स्कूली शिक्षा करें, उससे हमें जल्दी आगे बढ़ेंगे। अरे वहां पर जो 100 बार याद करते हो वो 1 बार में हो जाएगा, 1 बार बस इसको समझ लो। बहुत सरस्वती माता का इतना उपकार है जिनवाणी का कि अगर इनको सुनोगे तो आपकी स्मरण यानी मेमोरी पावर बढ़ेगी, कंफर्म है, गारंटी है, ध्यान दीजिएगा। यही यहाँ पर कहा, उसमें पूर्ण प्रवीण होना चाहिए, यानी कि बुद्धिमान होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु के संबंध में भी तर्क वितर्क द्वारा निश्चय करे, यानी कि जैसे भैया जी प्रश्न पूछ लेते, कोई बुराई थोड़ी है उसमें ये थोड़ी है कि विरोध कर रहे हैं। अगर जब तक जिज्ञासा है, जानबूझकर श्रोता को कमी निकालने के लिए नहीं बैठना चाहिए कि मैं इनकी छीछा लेतर करूंगा, वक्ता के पीछे पड़ जाऊंगा और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा जिसका इनको उत्तर नहीं हो और ये बेइज्जत हो जाए। तो ये श्रोता के लक्षण नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तर्क वितर्क कर सकता है, प्रश्न जिज्ञासा का समाधान करने के लिए प्रश्न कर सकता है, तत्वज्ञानी होना चाहिए, चर्चा का रसिक होना चाहिए, यानी कि पूछेगा, चर्चा करते हैं। अब अगर लगे कि भाई बाकी लोगों का टाइम खराब हो रहा है तो वक्ता रोक देता है कि बेटा ये लंबी चर्चा का विषय है, कक्षा के बाद आपको अलग से लेंगे। लेकिन रसिक, रस आना चाहिए चर्चा में। कुलीन होना चाहिए, अच्छे कुल का होना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए, जो गुरु हैं उनकी बात को मानने वाला होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, विनयवान होना चाहिए, श्रद्धान हो, विनय गुण उसके अंदर होना चाहिए, हृदय स्वच्छ हो, यानी कि मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। किसकी वजह लक्षण है? आप सबके लक्षण चल रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। हृदय में मलिनता नहीं होना चाहिए कि इनको नीचा दिखाना है, निर्मल होना चाहिए, कुछ सीखने की इच्छा होनी चाहिए, सम्यक ज्ञानी होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, दीन दुखी जीवों पर करुणा का भाव रखने वाला होना चाहिए कि सुना है तो उसके बाद भाई अभेदान कोई, अब यहाँ पर सुना बड़ी बड़ी बातें, जैसे ही मच्छर आया अरे यार फटाक, जैसे ही आगे से कोई चींटी वीटी गई अरे बड़ी डिस्टर्ब कर रही है, कितनी सारी चींटियां हो गई मेरी किचन में, खाने को मेरा वो कर दिया, अरे खाने में मच्छर कीड़े हो गए, सारे मच्छरों को मार डाला। नहीं, चाहे छोटे जीव हों या बड़े जीव हों, दिन दुखी हैं तो भाई फायदा क्या है आपके श्रोता होने का? यहाँ पर अगर कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं करी तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो अपना और वक्ता का भी? धीरे धीरे करके इतना तो कम से कम गृहस्थ जीवन में होना चाहिए। कोई दीनहीन है, कोई दुखियारा है तो जितना सक्षम हो उसके अनुसार उन पर करुणा भाव रखे, उन पर दया भाव रखे। ऐसा ही नहीं कोई भी मिल गया बेचारा परेशान है, गरीब है, आप उसको बचा सकते हो, चाहे मनुष्य है या पशु पक्षी है, आप अपने घमंड में चूर होकर के निकल गए। नहीं, धार्मिक प्रभावना में योग देता हो, यानी कि धर्म के आगे बढ़ाने में अपना योग प्रदान करे, ऐसा सदाचारी, अच्छा आचरण करने वाला, मिष्टभाषी यानी कि मीठा बोले, गालियां दे करके अपशब्द वो दे करके बातचीत करने वाला श्रोता नहीं होना चाहिए। ये किन श्रोताओं की बात कर रहे हैं? पिक्चर देखने वाले श्रोताओं की बात नहीं कर रहे हैं, जो ये जिनागम है उसको पढ़ने वाले, उनको सुनने वाले की बातें कर रहे हैं
कि उनमें ये गुण होने चाहिए कि वो अपशब्द ना बोले, गंदी गंदी गालियाँ, गंदी गंदी बातें ना बोले, मिष्टभाषी हो और निरभिमानी व्यक्ति हो, यानी कि निरअभिमानी। अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। अरे हम तो उनके चेले हैं, हम तो इतना पैसे वाले हैं, हमने इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए, हमने इतनी बड़ी बड़ी बोलियां ले ली, हम उनको लेकर के आए हैं, हमारा भी तो नाम होना चाहिए। घमंड हो गया, सुन तो रहे नहीं, बस घमंड में चूर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं श्रोता में? कि बस मेरा नाम बोलेगा और माला मिलेगी, फोटो खिंचेगी, कल अखबार में आएगी, इसलिए बैठे हैं भीड़ में, उस मंच माला के चक्कर में। तो वह अच्छा श्रोता नहीं है। कितना समय बचा है आज? बचे 5 मिनट। चलिए ये वाला पूरा कर लेते हैं। श्रोताओं में कई भेद आचार्य शुभचंद्र महाराज ने बताए। आप लोग देख लेना आप में से किस प्रकार के श्रोता हैं। पहला भेद बताया, हंस जैसा श्रोता और गाय जैसा श्रोता। हंस क्या होता है? शांति से बैठा रहता है। और गाय क्या होती है? बस बहुत ज्यादा कुछ कष्ट होता है तब बोलती है, चुपचाप सुनती रहती है। समझ गए क्या अभिप्राय है? हंस और गाय जैसे श्रोता, आदि के समान स्वभाव वाले व्यक्ति उत्तम श्रोता कहलाते हैं। यानी कि पूरा की पूरा सुनते हैं, चें पे पे ज्यादा नहीं करते, शांति से सुनते हैं और सब कुछ ग्रहण करते हैं, अमल में लाते हैं। तो उन्हें क्या कहा? उत्तम श्रोता। गाय जैसे, गाय नहीं बन जाना आप लोगों को भी यहाँ बैठ करके कि कहीं गाय की तरह एक्टिंग करो, है ना। गाय जैसे, जैसे राधा रानी है ना, मुस्कुराती रहती है। हमारा पवन है ना, ये मुस्कुराता रहता है। उत्तम श्रोता है सारे के सारे, छुटंके जरा जरा से 2-2 साल के, चुपचाप बैठते हैं, बिल्कुल भी ऊधम नहीं मचाते हैं और ग्रहण भी करते हैं। कल ही पनिशमेंट मिली थी। नहीं हमारी कक्षा में इनको पनिशमेंट नहीं मिलती। उत्तम श्रोता है, छोटे छोटे बच्चे। तो इनको क्या बोला? हंस जैसे स्वभाव वाले और गाय जैसे स्वभाव वाले। और दूसरे कौन से हैं? ये हम नहीं कह रहे, आचार्य शुभचंद्र महाराज ने बताए हैं। तोता मैना जैसे स्वभाव वाले। वो कैसे हैं? टे 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 टे। तोता बोलता है ना, क्या बोलता है? तोते की आवाज कौन निकालेगा? निकालो बच्चों तोते की आवाज। मिट्टू मिट्टू, तोता काव काव करके बोलता है ना तोता। तोता मैना जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति मध्यम वाले हैं। कौन से हैं? थोड़े थोड़े प्रश्न पूछते हैं, कभी कभी मजे ले लेते हैं, तो उनको क्या बोला? तोता मैना, मध्यम। और तीसरे, सांप जैसे, डांस जैसे, भैंस जैसे, बकरा जैसे, बिल्ली जैसे। बकरा है ना यहाँ पर, जैसे ही जाकर के खड़े हो जाओ, वो 4-5 बकरे हैं इधर अस्पताल में, वो बेमतलब में आकर के उनका स्वभाव है, अरे शांति से खड़े हो तब भी भागेंगे आपके पीछे। ऐसी वो नीलगाय है यहाँ पर एक डिक्सी, जैसे ही खड़े हो जाओ वो पीछे पीछे भागती है ना। तो वो क्या करेंगे? आपके पीछे पड़ जाएंगे। श्रोता तो हैं, बैठे तो हैं, लेकिन आपको डसते रहेंगे, आपकी कमियां निकालेंगे। डांस क्या होता है? मच्छर शायद है ना, डंक मारता है। अच्छा, दीमक की तरह शायद। हाँ, डांस मच्छर होता है। चलो हमने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया आप लोगों से। भैंस की तरह, गाय नहीं है। भैंस और गाय में देखो दूध में भी कितना फर्क इसलिए आ जाता है। भैंस का स्वभाव भी ऐसी होता है, और कहाँ गाय शांत होती है और भैंस थोड़ा क्रुद्ध होता है। इसीलिए भैंस का दूध नुकसान देता है और गाय का दूध फायदा देता है। वीगन की अपेक्षा से, वर्तमान की अपेक्षा से तो दोनों को अत्याचार किया जाता है, इसलिए दोनों का ना पी करके भैया बादाम का दूध पी लो, ज़्यादा पीने का शौक है तो सोया का पी लो, अखरोट का पी लो, है ना, तिल का पी लो, और कौन सा ओट आती है, एक ओट का दूध पी लो, क्योंकि दोनों पे वर्तमान में अत्याचार हो रहा है, दोनों परेशान हैं। परंतु भैंस को तीसरी श्रेणी में ले लिया, है ना, और गाय को उत्तम श्रेणी में ले लिया। और ऐसी बिल्ली है, बिल्ली भी ऐसी है तीसरी श्रेणी में। बकरा, बिल्ली, भैंस, सांप और डांस आदि लगा लिया, यानी कि जैसे और इस टाइप के परेशान करने वाले जो जीव हैं, स्वभाव वाले व्यक्ति अधम श्रोता कहे जा सकते हैं। यानी अधर्मी, उन्हें सीखना वीखना कुछ नहीं है, परेशान करने के लिए आके यहाँ बैठ गए हैं, बातचीत करते रहेंगे, इधर उधर खुद भी नहीं पढ़ेंगे और दूसरों को भी, 4 लोगों को डिस्टर्ब करते रहेंगे, ज़्यादा बोलने वाले आपस में।
और बाद में श्रोता वक्ता की कमियां निकालने वाले, सामूहिक रूप से समूह को बरगलाने वाले बाद में ले जाके, अरे उससे ज़्यादा विद्वान तो हमें, अरे बेकार की बातें करता है, वो बेकार का ग्रंथ है। तो उनको क्या कहा? अधम श्रोता। तो 3 प्रकार से श्रोता के भी भेद बता दिए। तीसरा जो है असत, यानी अधम श्रोताओं को उपदेश देना व्यर्थ है। ये तीसरे के चौथा है क्या ये? इसके अलावा अधम के बाद बोला असत। चलो इनको भी बिठा सकते हैं, परंतु चौथा आ गया एक असत, वो श्रोता ही नहीं है। असत श्रोताओं को उपदेश देना व्यर्थ है, टाइम खराब करना है, उन पे अपनी एनर्जी, दिमाग खराब करना है। क्योंकि जैसे फूटे घड़े में जल का ठहरना असंभव है। अब फूटा हुआ घड़ा है, नीचे से छेदे भरते जाओगे, नीचे से निकलता जाएगा, आपका दिमाग और टाइम, समय बर्बाद होगा। तो इसलिए जो असत वाले हैं, जो रोकेंगे ही नहीं, बस आपकी कमियां निकालेंगे, उनके ऊपर एनर्जी वेस्ट करना व्यर्थ है। तो इसीलिए हमने भी ये सब चीजें सीख करके, कि जैसे होता था ना कि भाई इसको ये सुन नहीं रहा है, धार्मिक हो नहीं रहा है। कई बार घरों में हो जाता है कि व्यक्ति, एक पुरुष है या एक स्त्री है, बहुत धर्म कर रही है, दोनों में से एक, उसका पति सुन ही नहीं रहा है। बाहर सैकड़ों चेले बन गए, चाहे पत्नी के या पुरुष के, जो भी धर्म कर रहा था, उसको कभी घर पे कोई रिश्तेदार आया, यार तुम संसार में प्रवचन देते हो बैठ बैठ के, इतने विद्वान, तुम्हारी बीवी तो या तुम्हारा पति तो कुछ करता नहीं है। कह रहे भाई अपनी टाइम क्यों खराब करूं? नहीं उसे सीखना, कुछ जबरदस्ती है क्या कि घर वाले को सिखाना? ऐसा कहीं लिखा है क्या? माता पिता को या बच्चों को या घर वालों को या घर में जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, पहले उन्हीं का कल्याण करना। अरे जब हमने कल्याण करने की अपनी ठानी है तो भाई हम किसी का भी करें। इस श्रोताओं के हिसाब से हमें कल्याण करना है, जबरदस्ती कोई नहीं है। जो आपके बगल में बैठा है उस पर एनर्जी वेस्ट करो, आगे बढ़ जाओ, अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जितनी एनर्जी एक आदमी पे लगाओगे उतनी एनर्जी में तो 100 ठीक हो जाएंगे। जिनका योग्य समय आएगा वो अपने आप से धर्म को ग्रहण करेंगे। आपको जबरदस्ती किसी को धर्म नहीं देना है। जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया, जिन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। पीछे मत पड़ो, किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि फूटा हुआ घड़ा है, फूटे हुए घड़े में जल का ठहरना असंभव है। ऐसे ही असत श्रोताओं के हृदय में उत्तम धार्मिक उपदेशों का ठहरना असंभव है, क्योंकि ये जो उपदेश है बहुत उत्तम है। यह फूटे घड़े के समान, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके परिवार वाले हैं तो जबरदस्ती उसमें, अरे नहीं हमने कसम खा रखी, इनको ठीक करेंगे, पीछे पड़ गए, क्यों ठीक करना? जबरदस्ती है क्या? फूटा घड़ा है, अपने आप जब जुड़ जाएगा अपने कर्म से तब ठीक कर लेना। आपको देख देख करके जब वो ठीक हो जाएगा तो कर लेना, नहीं तो उससे पहले अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। यहाँ साफ साफ लिख लिया, असत श्रोताओं को उपदेश देना व्यर्थ है, अपना टाइम खराब मत करो। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे पूरे 1 घंटे तक सुनते हैं ना, असत नहीं है, इसलिए इन पर हम अपना टाइम एनर्जी लगा रहे हैं। आज नहीं तो कल अभी उत्तम है, ये विद्वान भी बनेंगे और धर्म का आचरण करने वाले भी बनेंगे, ज्ञान को ग्रहण भी करेंगे और ज्ञान को आगे देने वाले दाता भी बनेंगे। इसलिए इन पर एनर्जी लगा रहे हैं। ज्ञानदानम गुरुकुल में कोई विरोध करे तो करता रहे, अपने क्या जा रहा है, हमें अपना काम करना है। हम अपनी सज्जनता का स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। दुर्जनता वाले लोग कुछ भी करें, बिच्छू का स्वभाव अपनी जगह है, सज्जन व्यक्ति जो उसकी जान बचा रहा है उसका स्वभाव अपनी जगह है। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोली आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी महाराज की, पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नामक सभी मोक्षगामी केवली भगवानों की, वर्तमान युग के शासन नायक श्री महावीर भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको सादर जय जिनेंद्र। सब बच्चे जिनका आज नंबर है